कैसे हैं आप? मैं हूं मयंक यादव। अगर मैं आपको फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में कुछ करना हो ना, जीवन में कुछ करना हो, अगर कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ अलग करना है तो हमें दुनिया से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ में तो हम चल लेंगे लेकिन कोई पहचान नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा अच्छा पढ़ें और दुनिया में कुछ अच्छा करें। इसलिए हम लोग आपसे ऐसा ही कामना रखेंगे और ऐसे ही इच्छा रखेंगे। दोस्तों आते हैं, मैं हूं मयंक यादव, आपका प्यारा चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 का वीडियो मैं ला चुका हूं। उसके बाद मैंने सोचा था कि अब एग्जाम लॉकडाउन होने की वजह से एग्जाम में बच्चों का सिलेबस पीछे जा रहा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड वालों के लिए वीडियो अपलोड शुरू कर दिया है, सीरीज बाय सीरीज। अभी मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा था, इसलिए मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर वाइज उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सिर्फ मेरे साथ रहिए और पढ़ते जाइए और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों में फैला दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी से जुड़ सके और पढ़ सके और लॉकडाउन में घर पर बैठकर अच्छे से क्लास बंद होने पर भी अच्छे से स्टडी कर सके। लगेगा ही नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल क्लास में जैसे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। आज जितना क्वेश्चन हो सकेगा हम बनाएंगे, फिर ऐसी तरह हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज आते हैं, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। एनसीईआरटी 12.1 में सर्कल का पहला क्वेश्चन, सर्कल का पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सुन लीजिएगा, एकदम आसान है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। दो सर्किल है, दो सर्किल, समझिए कुछ नहीं क्वेश्चन, मैं 2 मिनट बना दूंगा। दो सर्किल है जिसमें से पहले का रेडियस दिया हुआ है, मैंने पहले का रेडियस माना R1 हमें दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस R2 माना, R2 मुझे दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी 12.1 का क्लास 10th का ये वीडियो है और सीरीज बाय सीरीज एक एक क्वेश्चन में डालूंगा। 12.1 का पहला क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी बुक उलट के उसको पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन में बनाते चलूंगा, ठीक है। आप लोग केवल साथ रहो और अधिक से अधिक इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि मैं नया नया वीडियो लाऊं और जो भी बुक का 9-10 का जो भी हो सब लाएंगे। बस आप लोग साथ में। R1 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस। अब कहता है एक तीसरा सर्कल है जिसका हमें रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। तो तीसरा सर्कल का रेडियस मैंने क्या माना? इसका हमें रेडियस निकालना है। इसका हम रेडियस क्या माने? कैपिटल R। क्योंकि तीन सर्कल है तो सबका अलग अलग हम रेडियस लेंगे, एक ही तरह नहीं ले सकते। ठीक, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। कहता है इसका सर्कमफ्रेंस जो है ये पहले वाले दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के योगफल के बराबर है। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट द सर्कमफ्रेंस, आइए ऑफ, उससे पहले मैं एक बार बता दूं, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पूरा एक चक्कर घूमने में जो डिस्टेंस तय करना पड़ता है उसको 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस। अगर आपने मेरा पिछले वाला मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट बाई पार्ट में वीडियो डाला हूं, पीछे वाले नहीं देखे हैं तो उस क्लास में जाइए, एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस जाइए और उस पर देख लीजिए। फिर अगले वीडियो में आइए और बुक का सारा मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाइए। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस की सम के बराबर है। तो पहले इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। इसका क्या होगा? 2πr1।
इसका क्या होगा 2πr2, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर करेंगे, रेडियस निकल जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस निकालना है, इन दोनों का रेडियस दिया हुआ है, निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम बिना समझ लिखेंगे 2πr। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 2πr1। चलिए 2π इंटू r1 का वैल्यू कितना है 19, तो कितना हो जाएगा 38 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब वैसे ही निकालेंगे सरकमफ्रेंस, अगेन सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल क्या हो जाएगा 2πr2, 2πr2 का वैल्यू कितना है 9, कितना हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, 18 पाई को अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल सा बात, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका थर्ड सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर, कुछ नहीं आएंगे लिखेंगे, इसका सरकमफ्रेंस को क्या है बाई क्वेश्चन, थर्ड वाला का क्या है 2πr, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये इन दोनों के सरकमफ्रेंस के, तो सरकमफ्रेंस क्या है इनका 2πr1 प्लस इसका सरकमफ्रेंस क्या है 2πr2, कुछ नहीं 2πr1 हमें क्या आया है देख लेंगे 38 पाई प्लस 2πr2 हमें क्या आया है 18 पाई। चलिए और यहां पर 2πr है हमने लिख दिया, ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे 2πr, 38 और 38 और 18 कितना होगा 56, तो 56 क्या हो गया पाई हो गया, ठीक है। लेट्स देखते रहिए, और यहां पर हम रेडियस कभी निकालना है तो 56 पाई ऊपर चला जाएगा और ये 2 पाई कहां आएगा नीचे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 28, आर का वैल्यू कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि रेडियस निकालो, जब ये दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें इसके सरकमफ्रेंस, इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस, इन दोनों का सम जो है इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो रेडियस निकालो, हमने रेडियस निकाल दिया। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। आइए फ्रेंड्स आइए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, पढ़िए आप लोग बुक को एनसीईआरटी का क्वेश्चन बुक उठाइए, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है। और हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्किल, 2 सर्किल फिर से दिया है, एक सर्किल दूसरा सर्किल, दोनों का रेडियस दिया है। द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैंने इसको R1 मान लिया 8 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया है 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने मान लिया R2 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें सरकमफ्रेंस इक्वल करना था, इसमें एरिया इक्वल करना है। और हम जानते हैं कि सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आप पीछे के वीडियो में जाइए और मेंसुरेशन का पार्ट 2 पार्ट 1 देख लीजिए, तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से सारे के सारे को प्रूफ करके रखा है। आपका सर्किल का एक एक प्रॉब्लम प्रूफ करा, फार्मूला प्रूफ किया, सही फार्मूला को देख लीजिए, सिंपल सा बात है। तो इसमें कह रहा है कि थर्ड सर्किल का रेडियस निकालना है, इसमें भी वही काम है, हमें थर्ड सर्किल का क्या निकालना है, तो इसका रेडियस हमने आर माना है, हमको आर निकालना है। बस डिफरेंस इतना है कि पहले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस इक्वल करना था, इसमें एरिया इक्वल करना है। तो हम लिखेंगे लेट द, बिल्कुल ऐसे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ इसका जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर, तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, R1 कितना है यहां डालेंगे 64, इट स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन द एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर,
पाई का पाई, R2 का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, दोनों का एरिया निकाल लिए। इसका एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। बाई क्वेश्चन आएंगे, लिखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो एरिया इन दोनों के सम के बराबर है, तो कोई बात नहीं है, इसका एरिया मुझे क्या है, थर्ड वाले का पाई आर स्क्वायर है, और इन दोनों का एरिया मेरा क्या है, पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन आप देखिए, इन दोनों का सम, इन दोनों के एरिया का सम इसके थर्ड वाले के एरिया का इक्वल है, तो रेडियस निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर 1 का स्क्वायर का वैल्यू मुझे कितना आया है 64 प्लस ये कितना आया है सेकेंड वाले का 36 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो आर स्क्वायर यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर पाई छूट गया मेरा, पाई और यहाँ पर भी 36 पाई, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और यहाँ पर भी पाई। चलिए, तो यहाँ पर 100 पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 100 पाई और बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 100, आर का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, रूट ओवर होगा और रूट ओवर निकलेगा इसका, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, हम वैसे ही आपको बताएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगा हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, एक एक को करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसके बाद। चलिए, आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी 12.1 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कहता है कि एक कार का पहिया जो है, प्रत्येक पहिया 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाएगा, क्लोजेज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार का स्पीड जो है 1 घंटे में 66 किलोमीटर है, तब 10 मिनट में ये कितना चक्कर लगाया, जबकि डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका 80 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ, देखिए आसान क्वेश्चन है, व्हील इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए व्हील। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, और सभी जानते हो कि सर्किल में डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है, यानी डी इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d/2। ये मैं पीछे के वीडियो में बताया हूँ, आप देख सकते हैं। तो d दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो जब भी d दिया हुआ तो मेंसुरेशन कहता है कि आप d को आप r में पहले कन्वर्ट करो, तो r का जब वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस इसका आधा होता है, तो 18 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का मैंने रेडियस निकाल लिया। अब कहता है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितना चक्कर लगाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में, कोई भी सर्किल जो पूरा एक चक्कर पूरा घूमता है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस तय करना है, 2 पाई आर। और यहाँ कितने चक्कर लगाने की बात करें तो चक्कर की संख्या में पता नहीं, नंबर ऑफ चक्कर्स निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि एक चक्कर में कितना लगाता है 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे एक चक्कर मतलब सरकमफ्रेंस, पूरा एक जिस पॉइंट चला उस पॉइंट पर आया तो सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 पाई और आर की जगह 40 डालना है, कितना हो गया 80 पाई सेंटीमीटर। यानी पूरे एक चक्कर में कितना वो डिस्टेंस तय करेगा 80, डिस्टेंस कितना कवर करेगा 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है कि स्पीड जो है ना इसका 66 किलोमीटर पर आवर है, तब ये कितना रेगुलेशन करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को हम सेंटीमीटर पर मिनट में बदल लेंगे। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर को आप बदलिएगा मीटर में तो कितना 1000 से, और फिर सेंटीमीटर बदलेगा तो 100,
और यहाँ पर क्या लिखोगे, घंटे को मिनट बनने के 60 से 1 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 11 यानी कि 11 000 एक और 0 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1,10,000 सेंटीमीटर। ओके 1 मिनट, तो यहाँ पर 10 मिनट्स में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट्स में। 1 मिनट में कितना, तो 10 मिनट्स में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन कितना मिनट, 10 मिनट्स। ये तो 1 मिनट में आया ना, 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना करेगा, 10 इंटू 1,10,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, है ना, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना हो जाएगा, 11 5 टाइम्स यानी कि 10 मिनट में ये जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो हम पता नहीं, लेट n रिवोल्यूशन लगाएगा, कितना n, तो एक 1 रिवोल्यूशन में कितना जाता है, 18 पाई, तो n रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, n इंटू 80 पाई, और कितना टोटल गया है, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या यानी रेवोल्यूशन, कितना रेवोल्यूशन किया, तो रेवोल्यूशन को हमने n लिया, एक में 80 पाई, n में इतना, और कितना गया है, तो 11 लाख सेंटीमीटर। यहां से n का वैल्यू निकालेंगे, बाई कितना 80, सॉरी, यहां से आप क्या करोगे, n इंटू 80 पाई, यहां से आप क्या करोगे, n इंटू 80 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो वो यूज कर देंगे, 22/7 इज इक्वल टू 11 5 टाइम्स 0, 7 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, n का वैल्यू निकालिएगा, n का वैल्यू निकालिएगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि देख सकते हैं इंटू 7 डिवाइड में चला जाएगा, 80 इंटू 22, चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 और 11 2 और 2 से कितना 5000 ना, 5000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35,000 बाई 8, और 8 से इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 4375 रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन कितना होगा, 4375 रेवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। एग्जाम ब्रेकिंग क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है, और धीरे धीरे मैं, और जितना आप लोग इसको फैलाइएगा उतनी हमें एनर्जी होगी, और हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना है। और एक और हमारा चैनल आने वाला है जिस पर कंपटीशन के वीडियो अपलोड होंगे, जो हम आप लोगों को जल्दी बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बेस्ट करें।